हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम गिर सफारी करके आ गए थे। हमने सफारी को बहुत एंजॉय किया और बहुत थक भी गए हैं। तो अब टाइम है कुछ ब्रेकफास्ट का। तो आज ब्रेकफास्ट में हमारे बन रहा है साबूदाना खिचड़ी और थोड़े वेरिएशन के साथ। फ्रेंड्स, सासन गिर हम घूम के आ चुके हैं और इस रूट में जाएंगे तो आपका आ जाएगा सोमनाथ। ब्रेकफास्ट इज रेडी। चलो तुम ले लो। थैंक यू। सासन गिर से सोमनाथ का टोटल डिस्टेंस है 57 किलोमीटर। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनका सारा प्रकाश चला गया और पूरी दुनिया अंधकारमय हो गई। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा आकार एक पक्ष में कम होता रहेगा और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन और निरंतर बढ़ता रहेगा, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में फेजेस ऑफ मून भी कहते हैं, जिसमें चांद का दिखने वाले भाग का आकार अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक घटता जाता है। जय जय भोलेनाथ। जय 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 हम एंटर कर रहे हैं सोमनाथ टेम्पल के लिए। तो ये है सोमनाथ की पूरी पार्किंग। रेट आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी पार्किंग है और कवर्ड पार्किंग है। अब देखते हैं हमको कहाँ जगह मिलती है। पार्किंग में रसोई करना मना है। रसोई के लिए कम्युनिटी किचन का उपयोग कीजिए। तो हमारी किचन तो इसी के अंदर ही है। वाली किचन को हम यूज कर सकते हैं। तो भाई वो खड़ी हुई हमारी गाड़ी, हम निकल गए हैं मंदिर की तरफ। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत धूप है, इसलिए हैट पहन लिया। फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट व्यू। पार्किंग से मंदिर तक का रास्ता तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, पर जैसे ही हम मंदिर के नज़दीक पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखने के लिए क्लॉक रूम्स बनाए गए हैं, जहाँ हमने अपने फ़ोन, ड्रोन, कैमरा सब डिपॉजिट करवा दिया। मंदिर के अंदर की सुंदरता बहुत ही भव्य है। मंदिर के भूगर्भ में सोमनाथ लिंग की स्थापना की गई है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हमें मन में बहुत शांति मिली। अब आपको ले चलते हैं मंदिर के बाहर से दर्शन करवाने के लिए। यह वॉकिंग प्लाजा सोमनाथ बीच की तरफ भी जाता है, जहां पर आप साइकिल्स रेंट में लेके इन नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने। जय भोलेनाथ। तो फ्रेंड्स, ये है सामने सोमनाथ मंदिर। गाइस, दिस इज द न्यू रूट। ये एक नया कॉरिडोर बना है जो सी व्यू के लिए है सोमनाथ के। और ये देखिए, ये जैसे मुंबई में भी है। मुंबई में चौपाटी के पास है बने हुए। ये है एक फुल लुक हमारे सोमनाथ टेम्पल का। सोमनाथ इतना भव्य और समृद्ध है कि बाहर से जो कोई भी आता था उसकी नजर सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पर ही पड़ती थी। इसी वजह से इस मंदिर पर करीब 17 बार आक्रमण हुआ,
लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर को सबसे पहले सोमदेव ने बनवाया। उस समय यह सोने का हुआ करता था। 1024 में महमूद गजनवी ने मंदिर को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया और यहाँ से सारे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी लूट कर चला गया। इसके बाद लगातार भारत के राजाओं द्वारा इसका पुनर्निर्माण होता रहा और मुगलों ने इस पर बार बार आक्रमण किया। आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की शान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सोमनाथ मंदिर का फिर से भव्य निर्माण करवाया। आज के समय में यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शोभा को बढ़ाए हुए है। इतने दैवीय और सुंदर मंदिर का दर्शन करके हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई और अब हम निकल गए हैं इस सफरनामा के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसमें हम गुजरात बॉर्डर को क्रॉस करके दीव को एक्सप्लोर करेंगे। सोमनाथ से दीव तक का डिस्टेंस तकरीबन 89 किलोमीटर है। हालांकि रास्ता सीनिक तो है, लेकिन रोड वाइडनिंग की वजह से बीच बीच में रास्ता बहुत ही खराब हो रखा है। जैसे जैसे हम दीव की तरफ बढ़ रहे थे, लैंडस्केप और वेजिटेशन दोनों ही चेंज होते जा रहा था। गुजरात से दीव में एंटर करने के लिए 2 अप्रोच रोड है। पहला है केसरिया से दीव, जिस रूट को हमने लिया है, और दूसरा है ऊना से दीव। दीव एक यूनियन टेरिटरी है जिसका टोटल एरिया है 112 स्क्वायर किलोमीटर और यह इंडिया की सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन है और इसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दमन और दीव, जो कि आपस में ज्योग्राफिकली दूर हैं गल्फ ऑफ कैम्बे की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब हम गुजरात को छोड़कर दीव में एंटर करने वाले हैं। यह पहले एक पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करती थी, जो कि 1961 में गोवा से जुड़ गई और 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव इंडिया की इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी बन गए। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे गोवा में ही जा रहे हैं। दीव में चक्र तीर्थ बीच के पास स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर से सनसेट को देखना भी हमारी बकेट लिस्ट का एक हिस्सा था। बढ़िया का पानी एकदम ब्लैक सा हो गया था इस तरफ आते आते ना, जितना ब्लू उधर था। ये देखिए, हम आए हैं सनसेट पॉइंट पे और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। Friends, this is the sunset from Diu. यहाँ का सनसेट बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जिसको देखकर एक शेर याद आया। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। इतने सुंदर सनसेट को देखकर
हम निकल गए आज का नाइट हॉल्ट लेने के लिए और अब टाइम आया हमारे चलते फिरते घर में कुछ फुर्सत के पल बिताने का। नाउ टाइम इज फॉर डिनर। आज डिनर में क्या बन रहा है भाई? एग करी और राइस। तो आज डिनर में बन रहा है एग करी एंड राइस। लकीली हमको लाइट भी मिल गई है। थैंकफुली द ओनर हैज बीन वेरी काइंड। उन्होंने हमको लाइट भी दे दी है, तो लाइट मिल गई तो हमारे सारे गैजेट काम करेंगे। सबसे पहले एग बॉयल में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। फिर इसमें होल करके एग में होल करके सो द एग फूट ना जाए। फ्रेंड्स, आज का दिन हमारे लिए एक मिक्स पैकेज था। दिन की शुरुआत हुई कुछ एडवेंचर सफारी के साथ, उसके बाद भगवान सोमनाथ के दैवीय दर्शन और शाम को दीव की रौनक को देखते हुए आज का दिन व्यतीत हुआ। फ्रेंड्स, दीव की इवनिंग, सम रिलैक्सिंग टाइम, अर्थ टाइम। आज सुबह से थक चुके हैं। डिनर से पहले सम ड्रिंक्स। आशा है आपको हमारी आज की जर्नी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दीव को एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।